जय श्री राम, जय हनुमान। आइए आज हम लोग तृतीय वीडियो, अपना तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, राम जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सुंदरकांड का पाठ आप लोगों ने पहले वीडियो में भी श्रवण किया है। 11 नंबर दोहा तक आगे की कथा श्रवण करें। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगिन तय मोरी। तजौ देह कर वेगी उपाई, दुसह विरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता है। आने काट रचु चिता बनाई, मात वनन पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनहि को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तो मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निजन अनल मिल सुनो सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में ससी स्वक न आगी, मानव मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जनि करहि निदाना। देवी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठी कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता मैया ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी।
अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकै अजय रघुराई, माया ते अति रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी को सर्वदा अजय हैं, श्री राम जी अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आज से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुहाई, कही सो प्रकट होते के न भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। भगवान श्री राम जी ने दी है। माँ, नरवा न रही संग कहु कैसे, और कही कथा भई संगत जैसे। सीता मैया ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ, तुम तो वानर हो। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा मैया को सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। और जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरि जन जानी प्रीति यति गाढ़ी, सजल नयन कुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउतात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित हर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय है। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान जी, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? भगवान क्यों इस समय निष्ठुर बने हुए हैं? सहजवानी सेवक सुखदायक,
तबहु के सुरति करत रघुनायक, तबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में गिरे के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली है, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियको ना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र भगवान के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश बाबा, सुन जननी धर धीर, अस कई कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहो राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनो कृसानो, काल निशाम निशि शशि भानो। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी से कहा, हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु वरिसा। ये तरहे करत ते पीरा, उरद श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। जो हित करने वाले देवे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई हैं। कहे ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अब तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कहे डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानु प्रीति रसुएत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वही देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु गदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता,
हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति मान कृषान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को आप जला ही समझो, मरा ही समझो। इस प्रकार हनुमान जी सीता मैया को समझा रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे की कथा आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आज की कथा दोहा संख्या 15 तक भगवान की कृपा से भई। आगे कथा आगे श्रवण करेंगे। वीडियो अवश्य श्रवण शेयर करें आगे भी। और जो लोग हमारे अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, वैसे हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े। जय श्री राम।